हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के पार्ट की। दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट 16 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी CBT-2 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस सीरीज में हम लगभग 700 से ज्यादा प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और डिटेल के साथ कर रहे हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश की सेना ने विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इसे बनाया है भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने। किसने? मेजर अनूप मिश्रा ने। और याद रखिएगा, यह हेलमेट 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की बुलेट को भी भेज सकता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसरो मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया? इसका सही आंसर है विक्रम, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, चंद्रयान मिशन 2, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूर बनेंगे, इसलिए यहां से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हें भी जरा देख लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान मिशन के रोवर का नाम भी आपको याद रखना है। इसके रोवर का नाम है दोस्तों प्रज्ञान। क्या है रोवर का नाम? प्रज्ञान। और याद रखिएगा, चंद्रयान मिशन 2 को 22 जुलाई 2019 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसे सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया। कहां से? सतीश धवन केंद्र से। याद रखिएगा, ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको याद रखना है इसे किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है इसरो ने। किसने? इसरो ने। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में स्थित। दोस्तों, यहां से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान मिशन 2 के हिस्सों के नाम क्या हैं। तो इनके नाम हैं, आप याद रखिएगा, ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, दोस्तों याद रखिएगा, कार्ड, ये लाइसेंस नहीं है, ये है कार्ड, लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों, याद रखिएगा, इन नए कार्डों पर दोनों तरफ अधिक विस्तृत जानकारी छपी होगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुपए 50 के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति है? इसका सही आंसर है दोस्तों हम्पी का चित्र। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको ऑप्शन में लाल किला, रानी की बाव और सांची का स्तूप नजर आ रहा होगा। तो ये सारे के सारे चित्र किसी ना किसी नोट के पीछे जरूर छपे हुए हैं। तो हम जरा इन्हें भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, 100 रुपए के पीछे है रानी की बाव का चित्र, जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है दोस्तों, रानी की बाव। अगला देखते हैं दोस्तों, 200 रुपए। याद रखिएगा, 200 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर सांची का स्तूप है। किसका? सांची का स्तूप। और दोस्तों, 500 रुपए के पीछे है लाल किला। क्या? 500 रुपए के पीछे किसका चित्र है? लाल किले का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दुनिया का पहला देश कौन है जिसने सैनिटरी उत्पादों को सभी महिलाओं के लिए मुफ्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, करंट अफेयर के साथ साथ ये आने वाले समय में स्टैटिक के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड अपने देश में सभी सैनिटरी उत्पादों को सभी महिलाओं के लिए मुफ्त करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माही या फिर कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है?
इसका सही आंसर है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को माही या फिर कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ और नाम भी नजर आ रहे हैं, ये भी अपने समय में कप्तान रहे हैं और इनके भी उपनाम हैं, यानी कि इनके भी प्रसिद्ध उपनाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पर है राहुल द्रविड़। तो याद रखिएगा, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कपिल देव, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरियाणा हरिकेन। और सौरभ गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता, क्या कहते हैं दोस्तों? सौरभ गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता और दादा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा 27 फरवरी 2020 को भारत का पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार भारत में मनाया गया। और दोस्तों आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है भारत में प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, जागरूकता बढ़ाना और शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी है? दोस्तों स्टैटिक जीके के साथ साथ ये करंट अफेयर 2020 का भी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों बाला देवी, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा बाला देवी भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तलवंडी स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है? इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु नानक देव, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा तलवंडी का संबंध है गुरु नानक देव से। दोस्तों गुरु नानक देव यानी कि सिख धर्म, यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो आपको याद रखना है कि सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव और इनका जन्म 1469 में हुआ था। और दोस्तों सिख धर्म के पूजा स्थल को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। NHSRC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर और याद रखिएगा ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये आपका स्टैटिक का चौथा सेट है और इस क्वेश्चन से यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मैं आपको हर एक सेट में क्वेश्चन जरूर कराता हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ मैं आपको इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल भी कराता हूं। तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा याद जरूर रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 182 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों 182 मीटर तो हो गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में उसने यदि आपसे फीट में यानी कि फुट में पूछा तो याद रखिएगा 597 यानी कि 597 फीट है। ये कितना? 597 फीट। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरा इसे भी देख लेते हैं हम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और ऊंचाई में आपको बता ही चुका हूं 182 मीटर और फुट में देखें तो 597। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है और गुजरात में ये नर्मदा जिले में है। किस जिले में? नर्मदा जिले में और नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसकी वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार। राम बी सुतार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। इसका सही आंसर है दोस्तों जसविंदर बिलन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जसविंदर बिलन ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। याद रखिएगा दोस्तों जसविंदर बिलन भारतीय मूल की लेखिका हैं और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनके इस उपन्यास के लिए इन्हें ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 भी मिला है। इस उपन्यास को 144 अन्य पुस्तकों में से चुना गया था। कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका सही आंसर है दोस्तों केरल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं और इन्हें हमें याद रखना जरूरी है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य भी हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु से आपको याद रखना है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। दोस्तों आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी और मणिपुर राज्य से संबंधित है नृत्य मणिपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाडा की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों 2005 यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों नाडा, याद रखिएगा नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है दोस्तों? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और याद रखिएगा इसकी स्थापना 2005 में की गई, 2005 में की गई। और दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछे तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? नाडा का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांतगल अभ्यारण्य कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तमिलनाडु। याद रखिएगा यहां से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मधु लिखा हुआ है, ये लिखा, इसका सही आंसर है मुद्दुमलाई अभ्यारण्य और वेदांतगल अभ्यारण्य। ये तीनों ही अभ्यारण्य तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक क्वेश्चन भी कराया कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिंती मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही आंसर है दोस्तों नृत्यांगना, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा मिंती मिश्रा ये उड़ीसा की थी। कहां की दोस्तों? उड़ीसा की। और याद रखिएगा मिंती मिश्रा को 2012 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है और जनवरी 2020 में इनका निधन भी हो गया। तो आप याद रखिएगा मिंती मिश्रा का संबंध किससे है? तो मिंती मिश्रा का संबंध है नृत्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों कानपुर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। दोस्तों कानपुर शहर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है दोस्तों कानपुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डैनियल डी रोसी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डैनियल डी रोसी ये किस देश के हैं? ये हैं इटली के दोस्तों, और इनका संबंध है फुटबॉल से। इन्होंने 2020 में संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और मोस्ट कंफ्यूजन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैनबरा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर सिडनी आंसर लगाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ऐसी गलती आप मत करिएगा एग्जाम में। जल्दबाजी में बच्चों से गलतियां होती हैं और वो घर पर नहीं, सेट पेपर में नहीं, हमेशा एग्जाम में ही। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। दोस्तों सिडनी हम आंसर इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिडनी का हम अधिकतर नाम जरूर सुनते हैं, इसलिए हम सिडनी आंसर लगाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों कैनबरा। बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे छोटा महाद्वीप, याद रखिएगा दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन बुल के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। याद रखिएगा लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन बुल के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है जिसका नाम है पर्थ। याद रखिएगा पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रणब मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है सलीम, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों
स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम भी नजर आ रहे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा नसरुद्दीन। दोस्तों नसरुद्दीन हुमायूं का मूल नाम है। किसका? नसरुद्दीन हुमायूं का मूल नाम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन है बाबर का मूल नाम। दोस्तों खुर्रम, खुर्रम, खुर्रम है दोस्तों शाहजहां का मूल नाम। ये 3 नाम भी आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है गुवाहाटी असम, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से नहीं होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों घेंगा रोग, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा घेंगा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ऐतिहासिक शख्सियत का जन्म सबसे पहले हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों सिकंदर महान, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों सिकंदर, यहां से एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम जरा उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन सिकंदर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा सिकंदर के गुरु का नाम है अरस्तु। दोस्तों सिकंदर के सेनापति का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सिकंदर के सेनापति का नाम है सेल्यूकस निकेटर। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघालय की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों शिलोंग। श्वेत क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक क्रेमलिन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1944 में कांगला टोंगवी की लड़ाई किस वर्तमान राजधानी के शहर के पास हुई थी? इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है दोस्तों इम्फाल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसका सही आंसर है दोस्तों कुरान, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। दोस्तों इस्लाम धर्म, यहां से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम जरा उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम है हजरत मोहम्मद साहब। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थल है मक्का। यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए थे? तो उन्हें कहते थे खलीफा। और याद रखिएगा यहां से खलीफा पद 1924 तक रहा है और 1924 में इसे तुर्की के शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, 1924 में तुर्की के शासक जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? इसका सही आंसर है दोस्तों भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पैंथरा टाइगर लिन्यास, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन में सीधे सीधे बाघ भी दे सकता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता, तो इसलिए आप याद रखिएगा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका सही आंसर? पैंथरा टाइगर लिन्यास, यानी कि बाघ। दोस्तों याद रखिएगा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 से हुई थी। और यहाँ आपको ऑप्शन ए में पावो क्रिस्टेटस नजर आ रहा होगा, पावो क्रिस्टेटस। ये दोस्तों मोर यानी कि मयूर का वैज्ञानिक नाम है और जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों राम बी सुतार, यानी कि ऑप्शन ए। और याद रखिएगा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस कंपनी द्वारा बनाया गया है?
तो आप याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसी कंपनी को अयोध्या में राम मंदिर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों श्रीधरन, ऑप्शन में श्रीधरन नाम आपने देखा होगा, तो याद रखिएगा श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। किसे? श्रीधरन को भारत का मेट्रो मैन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर है दोस्तों यमुना, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दिल्ली, मथुरा और आगरा, ये तीनों ही शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और यहां आपको ऑप्शन में दो नाम ऊपर ही नजर आ रहे होंगे, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। दोस्तों इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विश्व में हरित क्रांति के जनक। और दोस्तों ऑप्शन बी में है MS स्वामीनाथन। दोस्तों इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मदुरै, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा चिल्का के साथ साथ सिमली पाल अभ्यारण्य दोस्तों ये भी उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जिसका नाम है चिल्का झील, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उड़ीसा में ही स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दोस्तों याद रखिएगा चिल्का झील खारे पानी का एक लेगून है और यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। याद रखिएगा चिल्का झील खारे पानी का एक लेगून है और यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्डन की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है जॉर्डन दीनार। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक किस प्रकार के जीव सरस्वती, कार्तिकेय और विष्णु के वाहन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों पक्षी, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।